हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में। तो जब भी हम नाम लेते हैं विकास का तो हमारे मन में आता है कि इंसान विकसित हो रहा है और तरह तरह के विकास हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास सबसे पहले आता है ना। हम जब भी मानव विकास की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, एक मानव का विकास हो रहा है, यानी वो शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है। तो यही सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। मानव विकास, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, ये सब जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए यही समझना ज़रूरी है कि ये मानव विकास अ, वृद्धि से कैसे अलग है। जो हम शारीरिक विकास की जब बात करते हैं तो उसको हम वृद्धि कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे, इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि विकास और वृद्धि क्या है। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि विकास के सिद्धांत क्या है। और फिर उससे अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो मुख्य डिबेट्स हैं विकास को लेकर, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास और वृद्धि की। तो अगर एक किताबी परिभाषा देखी जाए तो विकास क्या है। विकास का तात्पर्य मानव में उन सभी परिवर्तनों से है जो क्रमबद्ध, प्रगतिशील और पूर्वानुमेय है। ये वह परिवर्तन है जो क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देते हैं और समय की एक लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार के विकास होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भाषिक आदि। तो आप देख रहे होंगे कि विकास का मतलब है, एक तो ये क्रमबद्ध होता है, प्रगतिशील हमेशा आगे की तरफ होगा, और ये ऐसा परिवर्तन है जो लंबे समय के लिए बना रहेगा। विकास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परिवर्तन आपको स्थायी रूप से दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन दिखा या 2-4 महीने दिखा, उसके बाद गायब हो गया, फिर कुछ और हो गया। नहीं, ये स्थायी रूप से हमारे साथ बना रहता है। विकास कई तरह के होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भाषिक विकास। इसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। अब देखते हैं वृद्धि की। अभी ये मैं किताबी परिभाषा आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अंतर भी समझाऊंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। वृद्धि के अंतर्गत बालक का आकार, लंबाई, भार आदि आते हैं, है ना। तो आप देखिए, फिजिकल एलिमेंट आ रहा है इसमें। इसके द्वारा बालक के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के हिस्से में परिवर्तन होता है। यह आजीवन नहीं रहता। जब बालक परिपक्वता ग्रहण कर लेता है तो ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आप एक मुख्य अंतर यहाँ से देख सकते हैं कि विकास जो है वो लंबी अवधि के लिए हमारे साथ बना रहता है, और जो वृद्धि है वो आजीवन नहीं रहती, वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। जब परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं, जब मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये समाप्त हो जाती है। वृद्धि द्वारा दिए गए बदलावों को बिना किसी विशेष प्रयत्न के देखा जा सकता है। जैसे कि बच्चे के भार में वृद्धि है ना। तो भार बढ़ना ये एक वृद्धि का एग्जाम्पल है, ये विकास का एग्जाम्पल नहीं है। विकास कब होता है? जब उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, कि वजन बढ़ गया, कार्य क्षमता भी बढ़ गई, तब वो विकास होता। लेकिन सिर्फ वजन बढ़ना वो एक वृद्धि का इंडिकेटर है। तो आइए अब बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बताती हूँ कि मानव विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इन्हीं को एक्सप्लेन करके, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो इसी को आप एक्सप्लेन कीजिए। ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वृद्धि देखिए, ये भौतिक और शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, फिजिकल आपको क्लियर कट दिख जाएगा, है ना। शारीरिक जो वृद्धि है, जैसे कि आप देखिए, छोटा सा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे आपको उसके अंदर वृद्धि दिखेगी। उसके हाथ पैर बड़े होंगे, उसका जो बाल है, बाल बड़े होंगे, है ना। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। विकास एक वृहद अवधारणा है जिसमें वृद्धि शामिल है। अब जो विकास है ये बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। शारीरिक वृद्धि इसका एक अंग है, वृद्धि इसका एक अंग है विकास का, है ना। लेकिन विकास के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि इसके अंदर भाषा भी आ गई, इसके अंदर हमारा शारीरिक वृद्धि भी आ गई, इसके अंदर सामाजिक विकास भी आ गया, सांस्कृतिक विकास भी आ गया, इमोशनल संवेगात्मक विकास भी आ गया। तो विकास की अवधारणा बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसीलिए हम पूरा एक पेपर पढ़ रहे हैं मानव विकास के नाम से, है ना। हम पूरी एक पूरा एक अलग से भाग पढ़ते हैं मानव विकास के नाम से। तो विकास एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है जिसको समझना बहुत ही जटिल है। वृद्धि केवल मात्रात्मक मानकों द्वारा मापी जा सकती है ना।
हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ये मात्रात्मक मानक हो गए। लेकिन विकास को हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से माप सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको किसी की भाषाई क्षमता नापनी है, तो उसको आप मात्रा में नहीं नाप सकते ना कि इतने किलो भाषा सीख ली या इतने लीटर भाषा सीख ली। उसको आप नापेंगे कैसे, उसके टेस्ट लेके या उसके बोलने की क्षमता से या उसके पढ़ने की क्षमता से, तब आपको पता लगेगा कि भाषा का विकास कितना हुआ है। उसके बाद वृद्धि प्रकट होती है, इसलिए चिन्हित होती है ना। वृद्धि बहुत विजिबली आपको दिख जाएगी, जैसे हमने पहले भी बात की कि जैसे शारीरिक वृद्धि है ना, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी की लंबाई बढ़ रही है, तो ये आपको क्लियर, बहुत क्लियर दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। लेकिन विकास की अवधारणा गहन और जटिल है, इसका मापन मुश्किल है। किसी में किसी चीज का विकास ज्यादा हो रहा है, किसी में किसी चीज का विकास ज्यादा हो रहा है ना। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है किस समय पर कौन सा विकास हो रहा है। किसी आप देखेंगे बच्चों में कोई कोई बच्चा भाषा बहुत जल्दी सीख लेता है, छोटे बच्चे है ना, और किसी किसी को समय लगता है बोलने में। कोई कोई कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, किसी किसी को टाइम लगता है। तो इस तरह विकास जो है वो एक जटिल अवधारणा है। विकास के जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वृद्धि में जैविक परिवर्तन शामिल है ना, हमारे बॉडी चेंजेस शामिल है कि हम, हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वजन बढ़ गया या कम हो गया, तो इस तरह के जैविक परिवर्तन शामिल है। लेकिन विकास में जैविक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी शामिल है, यानी कि जब हमारा विकास होता है तो बहुत सारी और चीजें भी हमारे साथ बदलती है। उसके बाद वृद्धि एक आयामी है, क्योंकि ज्यादा फोकस आप देखेंगे शारीरिक वृद्धि को ही बेसिकली कहा गया है, तो ये एक आयाम पे फोकस करता है। जबकि विकास जो है वो बहुआयामी है, ठीक है। अब विकास के अगर अभी हमने कहा बहुआयामी है, यानी बहुत सारे आयाम। तो जब भी हम मानव विकास की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मुख्य आयाम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देखिए मुख्यतः ये 5 आयाम हम मानते हैं। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम वृद्धि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भाषाई विकास हो गया। तीसरा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। आप देखेंगे कई लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कई लोग बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक डाउन उनका हो जाता है ना, रोने लग जाएंगे, फिल्म देखी रोने लग गए, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट भी हर किसी में अलग अलग पाया जाता है। उसके बाद सामाजिक विकास, समाज, आप देखिए हर व्यक्ति समाज में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। कई लोग बहुत आसानी से सोशल हो जाते हैं ना, सब में मतलब कहीं भी जाते हैं आसानी से घुल मिल जाते हैं। आप अपने क्लासरूम में ही देखेंगे तो क्लासरूम में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही चुपचाप खामोश से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं आता या उनका विकास नहीं हुआ, लेकिन उनका सामाजिक विकास अलग तरह का होता है। और उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास। हर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग तरह से होता है। आप देख, जैसे मैंने भाषा का एक एग्जांपल दिया है ना, तो भाषाई विकास में उनका संज्ञानात्मक विकास अलग अलग तरीके से हो रहा है ना। कोई बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेता है, कोई बच्चा समय लगाता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा, कोई नहीं सीख पाता। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बहुत जल्दी एक्टिव मतलब बातें करेगा या बहुत हरकतें करते हैं कई बच्चे, है ना। कॉग्निटिवली बहुत विकसित होते हैं कई बच्चे और कई बच्चे स्लो होते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास भी अलग अलग तरीके से होता है। तो अभी ये पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मानव विकास और विधि के बारे में समझाया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मानव विकास की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। धन्यवाद।